मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, मैं तू मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं। आपकी बारी है। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल मिलके कहेंगे हालेलुया। जलाल हो जलाल हो जलाल हो। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो। प्रेज़ हालेलुया। यकीनन हमारी फाउंडेशन, हमारी बुनियाद यीशु मसीह है। हालेलुया। और हम कभी भी मुरझा नहीं सकते। हालेलुया, क्योंकि हमारी बुनियाद यीशु मसीह है। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं सबसे पहले खुदावन की ज़ात का जिसने मौका दिया, उसके बाद पास्टर जवेद का जिन्होंने दोबारा मुझे मौका दिया कि इस स्टेज को खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल किया जाए। खुदावन का शुक्र करती हूँ। आज बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो हम सीखने को हैं। आज खुदावन फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े काम करने को है। आज फिर खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े काम करने को है। आज हम एक इनाम पर बात करने को है।
एक होता है तोहफा, एक होता है इनाम। कोई बताएगा तोहफे में और इनाम में क्या फ़र्क है? प्रेज द लॉर्ड। मेरे ख्याल में बाजी समीना ही हैं जिनको पता है। तोहफा वो चीज़ होती है जो आपको गिफ्ट में मिल जाए। इनाम वो होता है जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करके हासिल करते हैं। और आज हम जिस इनाम के बारे में सीखने को है, आज चाहेंगे तो बहुत सारे लोग के उस इनाम को हम हासिल करें। कितने लोग इनाम को हासिल करना चाहते हैं जिस इनाम पर आज हम बात करने को है? हालेलुया। जितने लोग अभी नहीं चाहते, मेरा ईमान है कि इस कलाम के ख़त्म होने से पहले आपके हाथ भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो इनाम है ज़िंदगी का ताज। हालेलुया। ये वो इनाम है जो ईमानदारों के लिए खुदा ने रखा है, गैर ईमानदारों के लिए नहीं है। किन के लिए? ईमानदारों के लिए। लेकिन इस इनाम को हासिल करना इतना आसान भी नहीं है जितना हम समझते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा ले लिया और अब ये काफ़ी है कि हमें इस आसमान की बादशाही के वारिस भी बन गए हैं, ज़िंदगी का ताज भी हमें मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के 12 रसूलों में से जिस रसूल पर बात करने को है, वो इस इनाम के लिए जदोजहद कर रहा है। वो बताता है कि मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, जदोजहद कर रहा हूँ, ठीक है, इसके पीछे दौड़े चले जा रहा हूँ, इसको हासिल करने के लिए। इसका मतलब यह है कि इसके लिए हमें जदोजहद करनी पड़ेगी, जान फशानी करनी पड़ेगी। ये इनाम घर बैठे सोए हुए आपको नहीं मिलने लगा। कभी आपने देखा है कि दौड़े बगैर ही कोई जीत जाए? कभी देखा जे कोई दौड़े बगैर जीतया आज तक? किसी भी रेस में कोई दौड़े बगैर जीत सकता है? जब आप किसी रेस में शामिल होते हैं ना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। जब हम ईमानदारी के सफ़र में चल पड़े हैं तो फिर हमें इस इनाम तक पहुंचने के लिए, इस इनाम को हासिल करने के लिए हमें भी पालूस रसूल की तरह जांफशानी करने की ज़रूरत है। हमें भी क्या करने की ज़रूरत है? मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ऑनलाइन मुझे कोई 2018 से मैं सुना रही हूँ। मुझे मालूम है कि वो बेचारे नहीं बोल सकते वहाँ से, लेकिन वो लोग कमेंट्स के ज़रिए अपनी इन्वॉल्वमेंट हमें शो कराते हैं। अब तो आप सामने हैं, ज़रूर आपके अल्फाज, आपकी बातचीत इन्वॉल्वमेंट शो कराएगी कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस कलाम के साथ। अगर आप नहीं शो कराएंगे तो फिर बार बार मैं तो जगांदी ही रहूँगी, ठीक है ना। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं पहला हवाला, फिलिपियों उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत से 12वीं से 14वीं आयत तक। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज़ के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हूँ। निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। आमीन आमीन। क्या इधर पालूस रसूल कह रहा है कि मैनू मिल गया? क्या ये वो कह रहा है कि मैं ये गुमान कर रहा हूँ कि हुण मैनू मिल गया, मैं तो खुदा दा बंदा भी हाँ, मैं तो निजात याफ्ता भी हाँ, मैनू हुण इनाम मिल गया? वो कह रहे हैं मैं ये गुमान नहीं कर रहा कि मुझे वो मिल गया है, बल्कि क्या कह रहा है? मैं उस निशान की तरफ दौड़े जा रहा हूँ, उस इनाम की तरफ दौड़े जा रहा हूँ। आज हम उस इनाम को हासिल करने के लिए 5 चीज़ों को सीखेंगे। फिर पूछूंगी, अब उस इनाम को जीतना चाहते हैं? कितने लोग इस इनाम को जीतना चाहते हैं? हालेलुया।
स्लो प्रोसेस है सारे का बहुत स्लो वे नाश्ता करके आया करो जी ठीक है ना। जितने लोग इस इनाम तक पहुंचना चाहते हैं आज ये 5 असूल अपना लें अपनी ज़िंदगी में। अगर ये 5 असूल आप अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे तो आप उस इनाम तक पहुंच जाएंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए रखा है। सबसे पहला असूल है जो इसी वर्ष में, इसी जिस हवाले को हमने पढ़ा है, इसी में पौलुस कहता है कि मैं अपने पीछे 13वीं आयत को दोबारा पढ़िएगा बाजी। आए भाइयों, ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह चुकी, पहला असूल जो पीछे रह चुकी हैं, जो हमने गैर ईमानदारी में ज़िंदगी गुजारी है, वो तरीके, वो असूल, वो रस्मात, पुरानी इंसानियत को, सबसे पहला असूल क्या है? पुरानी इंसानियत को पीछे छोड़ता हुआ चला जा रहा हूँ। नाल तो नहीं लेके आ रहा, ठीक है ना। अगर आप भारी भक्कम क्या कह लो थैला चुक लो, वेट चुक लो, तो तुसी उत्ते नू जा सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा वेट हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामान हो, तो ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। इसी तरह हमारी पुरानी इंसानियत है, इसी तरह हमारी पुरानी ज़िंदगी है। अगर हम उसको अपने साथ रखेंगे तो हम नए इंसान नहीं बन सकते। खुदा का कलाम कहता है पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो सब नई हो गई, ठीक है। जब खुदावंद हम चाहता है कि हमारे अंदर से हर तरह की पुरानी चीज़ें जाती रहें, ख़त्म हो। पौलुस भी कह रहा है इस दौर का ये पहला असूल है कि हमें अपने पुरानी चीज़ों को उधर ही ख़त्म करना है, हमें अपने पुराने बोझ को ख़त्म करना है, हमें अपनी पुरानी ज़िंदगी को ख़त्म करना है। तब हम उस दौड़ की तरफ पहला कदम बढ़ाएंगे। ज़िंदगी के ताज के बारे में किस किस को पता है? बहुत कम तालीम दी जाती है। आपको मैंने शुरू में बताया कि इन दिनों में जो खुदावंद ने मुझे स्पेशली खिदमत दी और खुदावंद ने मुझे बोझ जो दिया, वो खुदा की बादशाही के लिए लोगों को तैयार करना है। वक्त बहुत नज़दीक है मेरे प्यारे बहनों भाइयों। कलाम कहता है वक्त को गनीमत जान लो क्योंकि वक्त बुरा है। इसलिए हमें अब तैयार होना है, हमें आसमान की बादशाही के लिए तैयार। पिछले सरमन में हमने सीखा खुदा की बादशाही में किस तरह जा सकते हैं, क्योंकि ਇਹਦੇ ਲਈ भी बहुत घाट ही खादमीन तैयार करन दे जी, ठीक है ना। खादमीन थानू राशन वास्ते तो तैयार करते हैं तो लै भी आते हैं, लेकिन खुदा की बादशाही के लिए तैयार नहीं किया जा रहा। खुदा की बादशाही के जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह उतर आया, जिसके लिए खुदा का इकलौता बेटा ज़मीन पर उतर आया, ताकि हम अपने गुनाहों से निजात पाकर उस मकाम के लिए तैयार हों जो खुदा ने हमारे लिए रखा है। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि आसमान की बादशाही में कैसे जाना है। आज इस हफ्ते हम सीख रहे हैं कि आसमान की बादशाही में जो एक अच्छा मकाम है, जो एक अच्छा इनाम है, उसे हम कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके लिए पहला असूल है हमें अपने पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना है, पुरानी बुराइयां नू ख़त्म करना है, पुरानियां आदतां नू, भैड़ियां आदतां नू ख़त्म करना है। आज बहुत सारे मसीह लोग की कहते हैं असी ए भी नाल रख लीए तो असी मसीह दे नाल भी चल जाइए। इंज नहीं होएगा। खुदा ऐसे लोगों को आसमान की बादशाही में लेके ही नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि पिछली वर्ष हमने सीखी जो मुझे आए खुदा कहता है उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, ठीक है। तो होएगा वही जरा नए सिरे तो पैदा होया, ठीक है ना। और नए सिरे से जो पैदा होता है वो फिर अपने पुरानी इंसानियत को अपने साथ नहीं रखता, पुरानी चीज़ों को हमें अपने साथ नहीं रखना, ठीक है। पुरानी बुराइयों को आज बहुत सारे लोग, मैं जब से ऑनलाइन मिनिस्ट्री कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं। बहुत सारे लोग आज भी बुत परस्ती कर रहे हैं। क्यों? उनसे पूछा जाए तो हुण तो तुसीं बपतिस्मा लै लिया, हुण तो तुसीं यीशु नूं जान लिया, हुण की वजह, हुण तो तुसीं सच्चाई तो भी वाकफ हो गए हो। लेकिन वो क्या कहते हैं जानते हैं आप? वो कहते हैं जी की करिए, साढ़े माँ बाप दियां रस्मां ने, असीं माँ बाप दी रस्मां च फसे हुए हैं, ठीक है ना। ये वजह है कि आज भी बहुत सारे लोग पुरानी रस्मात में,
पुरानी इंसानियत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन उस इनाम को हासिल करने के लिए लाजम है कि हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलें। हमें पुरानी चीज़ों को वहीं ख़त्म करना है। जब हम अपनी ज़िंदगी खुदावन को देते हैं तो फिर हमें अपनी पुरानी इंसानियत को सलीब पर चढ़ा देना है, हमें अपने गुनाहों को सलीब पर चढ़ा देना है, ठीक है ना, ख़त्म कर देना है अपनी ज़िंदगी को, उन पुरानी ज़िंदगी को, उस पुराने गुनाहों भरी ज़िंदगी को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। फिर हम इस दौड़ में शामिल हो जाएंगे, फिर हम उस इनाम की तरफ पहले कदम पर शामिल हो जाएंगे। दूसरा है फोकस, तवज्जो मरकूज रखना, ठीक है ना। इसमें भी इसी वाले में वो कहता है, 14वीं आयत में ये कहता है, निशान की तरफ दौड़ता हुआ जाता हूँ। क्या जी, पहले तो निशान का पता होए ना, सानू पता तो होए कि असीं किधर जाने पे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं हमने कहाँ जाना है। आज गैर ईमानदारों से पूछो या गैर मसीहों से भी पूछ लें तो उन्हें नहीं पता कि उनकी आखिरत में क्या है। गैर मसीहों को तो बिल्कुल को पता ही नहीं है कि असी कितने जाना है। एक दफ़ा मेरी एक बात हुई, मेरी एक गैर मसीही फ्रेंड थी स्कूल में। मैंने कहा आपका मज़हब क्या कहता है कि आपने मरने के बाद कहाँ जाना है? उन्होंने कहा हमें ये तो नहीं पता। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उन्होंने कहाँ जाना है, बस उन्हें ये पता है कि नेकियां करो तो शायद असी अच्छी जगह तक पहुँच जाए। गैर ईमानदार या गैर मसीहों की तो फ्यूचर ही नहीं है, उनकी तो कोई ज़िंदगी का कोई पता ही नहीं है कि वो मरने के बाद कहाँ जाएंगे। लेकिन ईमानदारों के लिए ज़िंदा उम्मीद है, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें मिली है, ठीक है। अब हमें उस पलूस की इस दौड़ में शामिल होना है, हमें उस इनाम को हासिल करने के लिए आज से इस दौड़ में शामिल होना है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ की तरफ फोकस नहीं होते, जब हमारा पूरा ध्यान उसकी तरफ नहीं होता, तो आप बताएं कि आप वो काम कर सकते हैं? फिर तो कहनी पे जाग जो जे, क्या हम वो काम कर सकते हैं? ठीक है। जब हमारा ध्यान ही नहीं है कि मैं उस निशान की तरफ जाना है, तो फिर हम कैसे उसकी तरफ दौड़ेंगे? ठीक है। हमें अगर ज़िंदगी के ताज को हासिल करना है तो फिर हमें उसकी तरफ पूरा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। अपना ध्यान किस तरफ लगाओ? खुदावन की तरफ। ना तेरा ध्यान दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, तेरा ध्यान कितने रहे? खुदावन अपने खुदा की तरफ, ठीक है ना। जब हम पूरे फोकस के साथ, पलूस उस दौड़ को पूरे फोकस के साथ दौड़ रहा है, नहीं मैंने उसको हासिल करना है। आपको मालूम है पलूस पहले क्या था? वो सौल था, और जब सौल था तो वो सौल खुदा को पसंद आने वाला सौल नहीं था, ठीक है ना। उसने पुरानी इंसानियत को दफन किया, उसने पुरानी इंसानियत को ख़त्म किया, और खुदा ने उसे चुना और उसे कहा अपने पुराने कामों को छोड़ दे, ना लेके चलन दिया सी। फिर पालूस बनने तो बाद भी वो सौल रहा नहीं। हम भी चुने गए हुए लोग हैं। दाऊद साहब भी चुने हुए हैं, ठीक है। आप भाई भी चुने हुए हैं, मूसा भी चुना हुआ है, पास्टर बाबर भी चुने हुए हैं, स्मीना बाजी ट्रीजा सब चुने हुए लोग हैं, ठीक है। अब जब हम नाम लेकर बुलाए गए लोग हैं, पालूस की तरह हमें भी खुदा ने चुन लिया, हमें भी खुदा ने अलग कर लिया, तो फिर क्या लाजम है हम पर? फिर हम पर लाजम है कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को दूर करें और उस निशान की तरफ फोकस करें। हमारा ध्यान उस निशान की तरफ हो, हमारा ध्यान उस मकाम की तरफ हो जो खुदा आपको देना चाहता है। आज साढ़े ध्यान वटाने लिए बहुत कुछ है, ठीक है। बच्चों से पूछिए ज़रा, हाँ जी यूथ, कितनी चीज़ें हम आपका ध्यान पढ़ाई से हटाने के लिए, खुदा दे कलाम तो छोड़ो पर जे, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ाई तो हटाने लिए आज किताबां खोल के बह जाना बच्चे तो एक फोन कोल रख लैन तो पढ़िया नहीं जाता,
हैं जी? नहीं जाता ना? बच्चों का, यूथ का ये हाल नहीं है, हमारा भी ये हाल हो रहा है, बड़ों का हाल भी ये हो रहा है। आपको डिफोकस करने के लिए, आपको आपके फोकस से हटाने के लिए, आपको उस निशान से हटाने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पैदा की जा रही हैं। एंटरटेनमेंट जिन्हों कहते यहाँ से, ठीक है, बहुत कुछ है। आज यूथ को सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो ये है कि उनके पास एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। जहाँ एंटरटेनमेंट नहीं, वहाँ उनकी ज़िंदगी नहीं, ख़त्म। ठीक है, हम बोर हो रहे हैं, साढ़े को कुछ करने नहीं, ऐसे ही है केशव जी, है ना? होता है ना? सिर्फ हमारे चर्च के बच्चों का वार नहीं, सारे आप पूरी दुनिया में देख लें। ठीक है, इस जनरेशन के लिए इंटरटेनमेंट का एक वायरस छोड़ दिया गया है। तो वो सोचते हैं कि इंटरटेनमेंट 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 मूवी का नाम नहीं मैं ले रही, ठीक है। हमें अपने निशान से हटाने के लिए हमारे लिए आजमाइशें इब्लीस पैदा करता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि आप उस इनाम को हासिल कर लें, वो चाहता ही नहीं कि आप उस जगह तक पहुंच जाएं, ठीक है ना? वो अपने लोगों को गुमराह नहीं करता, ये बात याद रखें, वो आपको गुमराह करता है। वो चुने हुए लोगों के पीछे काम कर रहा है, वो बुलाए हुए लोगों के पीछे काम कर रहा है, ठीक है ना? पौलुस के बारे में कहा जाता है कि उसे खुदावंद यीशु मसीह से इश्क था। मोहब्बत छोटी लफ्ज़ है, इश्क, जो किसी के लिए कुछ भी कर गुजरने की जज्बा जो होता है ना, वो इश्क होता है, मर मिटने वाला, ठीक है। वो रसूल था जो बिल्कुल आखिर में चुना गया, लेकिन उसने मोहब्बत जो है ना बाकियों से सबसे ज़्यादा दिखाई, और दुख और तकलीफ़ भी सबसे ज़्यादा उठाए। हम जितना पुराने आयतनामे में दाऊद को याद करते हैं ना, नए आयतनामे में मेरा अगर कोई आइडियल कह लूँ खुदावंद यीशु मसीह के रसूलों में से, तो पौलुस है, क्योंकि उसने जितनी उत्तम मोहब्बत दिखाई उतने ही दुख भी उठाए। आज हमें भी निशान की तरफ दौड़ने के लिए फोकस होना है। अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखें, इधर उधर ना होने दो। करन दिया तुहानू इधर उधर, हलान दिया तुहानू इधर उधर, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं होगा, और आपके लिए ऐसे ऐसी आजमाइशें उसने तैयार कर रखी हैं, ऐसे ऐसी इंटरटेनमेंट्स तैयार कर रखी हैं कि आप उस निशान की तरफ डिफोकस हो जाए, आप उसकी तरफ फोकस ना रह सके, आप खुदा की बादशाही के लायक ही ना रह सके। दूसरी चीज़ नहीं, तीसरी चीज़ जो असूलों में शामिल है, दौड़ना। अगर रेस हिस्सा लिया होए तो रेस मूसा भाई दौड़े बगैर रेस जीती जाएगी नहीं। अगर असी रेस शामिल हो गया तो दौड़े बगैर ही असी कहिए कि असी जित जावांगे, ठीक है, तो ये मुमकिन है नहीं। अब जितने बुलाए हुए लोग हैं, जितने चुने हुए लोग हैं, आज खुदावंद उनके साथ कलाम कर रहे हैं। हम अगर उस दौड़ में शामिल हैं तो असी अगर दौड़ांगे ही नहीं तो फिर असी जितांगे भी नहीं, ठीक है। दौड़ने में, चलने में और रींगने में फ़र्क है। दौड़ने में, चलने में और रींगने में फ़र्क है, ठीक है। दौड़िया जरा तेजी तेजी ना जाता है, चलिया जरा सुस्ती ना इंज जाता है, तो रींगिया उस तो भी घट जाता, ठीक है। कभी डिग गए हैं इंज इंज, कभी उठ गए। आज बहुत सारे ईमानदारों की ज़िंदगी ऐसी है मसीह में, वो दौड़ नहीं रहे, या तो वो चल रहे हैं तो या वो रींग रहे हैं, या तो वो चल रहे हैं या तो वो रींग रहे हैं। खुदा का कलाम कहता है काश तू सर्द होता या गर्म,
आज साड़ी ज़िंदगी भी ना सर्द है तो ना गर्म है, ठीक है ना। हम जिंदगी के ताज तक अगर हमें पहुंचना है तो फिर लाजम है कि हम दौड़ें। पौलुस कहना मैं दौड़ता हुआ चला जाता हूं उस निशान की तरफ, उस इनाम की तरफ, ताकि मैं उसे हासिल कर लूं। अगर असी दौड़ांगे ही नहीं, अगर इंज इंज कभी डिग गए, कभी उठ गए, कभी डिग गए, तो फिर असी जीतांगे भी नहीं। आज कदी दुआ की, कदी चर्च आए, कदी ना आए, कदी खुदा ना भुले भटके गल कर ली बड़े दिन ते ईस्टर ते, ठीक है ना। इसे रींगना कहते हैं, इसे चलना भी नहीं कहते। चलने वाले वो लोग हैं जो हफ्ते के हफ्ते शायद चल तो लेते हैं, आ जाते हैं मुश्किल से, लेकिन उसके कलाम पर अमल नहीं कर रहे हैं। सुनते ने इत्थे ही छड़ के चले जाते हैं, जो सुन रहे हैं इत्थे ही छड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना। दौड़ने वाले लोग पता क्या कर रहे हैं, फड़ते ने अपने कलाम नूं जो खुदा ने उन्हें किया, फिर दौड़ते ने। पर उससे पूछे किस तरह वो दौड़ रहा है। दौड़ते हुए चले जाना। हमें जो हमारा जो कितना सूरज, तीसरा कि हमें दौड़ना है। पहला क्या था, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना। दूसरा तो वो जो मरकूज रखना, और तीसरा दौड़ना, ठीक है ना। कितने लोग आज दौड़ने लिए तैयार जे, फिट हो अपने आप नू, हालेलुया। एक भाई ने हाथ उठाया। दौड़ने के लिए कितने लोग अपने आप को फिट सोचते हैं, ठीक है ना, हालेलुया। आज अपने आप को फिट कर लेना, ठीक है ना। खुदावंद आज आपको ताज़ा रूह देने को है, ताज़ा मसा, ताकि आप दौड़ सकें, ठीक है। जितने रींगने वाले हैं वो भी उठ जाएं, जितने सुस्त चलने वाले हैं वो भी उठ जाएं, क्योंकि खुदा का कलाम आज आपके साथ इसलिए है कि आप दौड़ सकें। उसने आपको इस दौड़ में शामिल किया है, उसने आपको इसमें आपको बुलाया है ताकि आप उस जिंदगी के ताज को हासिल करें जिसके लिए पौलुस भी कोशिश कर रहा है, हमें भी कोशिश करनी है। चौथा बहुत बड़ा काम है ही साढ़े कोल नहीं है, असूल बर्दाश्त। इसके लिए हवाला देखते हैं यकूब पहला बाप उसकी 12 आयत। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा। क्योंकि जब वो मकबूल ठहरा तो क्या हासिल करेगा जी, जिंदगी का ताज। ਇਹਦੇ बारे आज गल करने पे हम उसी इनाम के बारे में, जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। आमीन। किसके लिए वादा किया जी, दसना जरा। जिसका खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया। असं अगर मोहब्बत करने वाले हैं वहाँ तो फिर तो साढ़े ना वादा है वे। अगर असी इस दौड़ च शामिल हाँ फिर तो इस जिंदगी के ताज तक पहुँच ही जावांगे। कितने लोग बर्दाश्त करना जानते हैं। हर कोई कहना असी तो बहुत बर्दाश्त किया। मैं भी ये सोचती थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े दुख बर्दाश्त कर लिए, बड़ी चीज़ें बर्दाश्त की, ठीक है ना। लेकिन जब दुख और तकलीफ़ आते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, तब हकीकत में पता चलता है कि हमें बर्दाश्त भी आता है कि नहीं, खुदा के साथ कायम रहना भी आता है कि नहीं, ठीक है ना। बनी इसराइल कौम जिसके लिए खुदा इतना बड़ा काम करने को था, बियाबान में से गुजर रही है, रोटी दे लाले उन्होंने पै गए, परेशान हो गए, हुण असी की खावांगे, असी तो उत्थे चंगा भला खाने सा, ठीक है। खुदा एडा वड्डा काम उन्होंने कोलों करदा पिया, उन्होंने दी जिंदगी च गुलामी चो कढ़ रहा है।
थोड़ी जे सफ़र विचों गुजरना पिया बियाबान नूं वेख लिया तो डर गए कि आपां तो इत्थे रोटी भी नहीं मिलेगी, हैं जी, बकरा भी नहीं मिलेगा, गोश्त भी नहीं मिलेगा, तो चिकन भी नहीं मिलेगी, तो KFC भी नहीं मिलेगी। ऐसा ही है, हंस दिया करें, कोई बात नहीं, मुझे अच्छे लगते हैं स्पंज। KFC लवर मैं भी हूँ, ठीक है ना। बर्दाश्त करते हैं, जो बर्दाश्त करना जान जाता है वो खुदा की हुजूरी में मकबूल ठहरता है। जो अपनी आजमाइशों को, अपने दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके खुदावन में कायम रहता है, खुदा दे निशान की तरफ दौड़ता चला जाता है। उस निशान तो नहीं हटता, उस दौड़ तो नहीं हटिया, ठीक है ना। सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, सब कुछ सह रहा है, लेकिन उसे मालूम है कि मेरे लिए खुदा ने एक खूबसूरत मकाम और एक खूबसूरत जगह तैयार कर रखी है जहां मुझे जाना है। खुदा ने मेरे लिए एक खूबसूरत इनाम तैयार कर रखा है जो मुझे मिलना है। तो वो करेगा ना बर्दाश्त। आज तो करांगे ना सी बर्दाश्त, हालेलुया। नहीं करनी, मन लगता नहीं करनी, फिर जिंदगी के ताज वाल भी ना वेखो जे। बर्दाश्त करना सीख जाए। खुदा का कलाम कहता है अबलीस जो है ना, जो हमारा मुखालिफ है, वो हमारे लिए बहुत सारी आजमाइशें, बहुत सारी मुसीबतें खड़ी करता है। क्यों? ताकि आपकी बर्दाश्त ख़त्म हो सके, ताकि आपको आजमाया जाए, ताकि आपको गिराया जाए। और अगर आप गिर गए फिर तो उसका काम पूरा हो गया, ठीक है ना। हमें क्या करना है? बर्दाश्त करना सीखना है और अब फोकस होके दौड़ते जाना है, अपनी ईमानदार ज़िंदगी में कायम रहना है, अपने आप को खुदावन में कायम रखना है, उस ज़िंदगी के ताज के लिए जो खुदा ने हर ईमानदार के लिए रखा है। सिर्फ पौलुस रसूल के लिए नहीं था, हर ईमानदार, इधर जितने ईमानदार बैठे उन सब के लिए है। लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं, इसको, इस इनाम को हासिल करने के लिए, हमें उस तक पहुंचने के लिए हमें इन असूलों पर अमल करना है। चौथा, वफादार रहना। पांचवां असर है वफादार रहना। किन्ने लोग वफादार अपने रिश्तियां नाल? आज असीं अपने देखने वाले रिश्तियां नाल वफादार नहीं हाँ, जिन्हां नाल असीं वक्त गुजारने असीं उन्हां नाल वफादार नहीं हाँ, तो खुदा जिन्हों असीं वेख्या नहीं उहदे नाल ते कहंज असीं वफादार नहीं। आइए इसमें हवाला देखते हैं, मुकाशफा 2 बाप उसकी 10वीं आयत। कलाम में यहाँ यूँ जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। जो दुख तुझे सहने होंगे उससे खौफ ना कर। देखो अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को देखो अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, जिस पर हम पहले सीख सके। और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं जान देने तक भी क्या जी? वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आमीन। जान देने तक भी। हमने पहला जो पॉइंट सीखा वो बर्दाश्त ही था, ये इसमें भी वही लिखा है, ठीक है ना। जब हम बर्दाश्त करते हुए, दुख और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए, ठीक है, खुदावन के साथ वफादार रहते हैं, तो खुदावन ने वही इनाम जो पौलुस जिसके लिए दौड़ रहा है, वो इनाम उन लोगों के लिए भी रखा है जो बर्दाश्त कर रहे हैं, जो खुदा के साथ वफादार रहें, ठीक है, ताकि खुदावंद आपको वो ज़िंदगी का ताज बख्श सके। आज असी कहने हैं खुदावंद ऐ भी नहीं बर्दाश्त करना, ऐ भी नहीं करना, असी ऐ भी नहीं करना, असी अपनी मर्जी करनी, अपने तरीके ना तेनों लैके चलना है, तो वो लोग आसमान की बादशाही में भी नहीं जाएंगे और वो लोग ज़िंदगी के ताज को भी हासिल नहीं कर सकते। अगर हम खुदा की मर्जी को ही साथ लेकर नहीं चल रहे तो फिर किस तरह हम खुदावन की जो बरकत है उसे हासिल कर सकते हैं। आज 5 चीज़ों को
हमने जाना है। इस दौड़ में जितने लोग भी इस वक्त दौड़ रहे हैं, जितने लोग भी इस दौड़ में शामिल हैं पौलुस की तरह, तो आज से इन 5 असूलों को अपना लीजिए। पहला, अपनी पुरानी चीजों को पीछे छोड़ दो। दूजा, त्वचा मरकूज रखें। तीसरा, दौड़ना, ढींगना भी नहीं, चलना भी नहीं, सुस्त भी नहीं जपड़ना, क्योंकि कलाम कहता वक्त थोड़ा सा रह गया है। अपनी जुत्ते कस लवो, अपनी तैयारी तेज कर लवो, अपने आप नू तैयार कर लो, क्योंकि असी सिर्फ अपने आप नू तैयार नहीं करना, साढ़े नाल 4 होर जाना जुड़ियां हुई ने। ठीक है, हमारे साथ हमारे अजीज, हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज जुड़ी हैं। अगर असी ही तैयार नहीं तो असी नाल दियां नू कैसे तैयार करांगे? अगर हम भी सोए हैं तो फिर हम कैसे अपने बच्चों को भी तैयार कर सकते हैं? चौथा, बर्दाश्त। और 5वां, वफादार। ये 5 असूल हैं इस दौड़ के लिए, उस जिंदगी को, ताज को हासिल करने के लिए। फिर असी की कहांगे? आए हवाला आखिरी निकालते हैं, 2 तिमोथियुस 4 बाब उसकी 7वीं आयत। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਲੂਸ ਵਾਂਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਬੜੇ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कब्रिस्तान चल जाओ, गोरा कब्रिस्तान, बड़े कब्रों पे यही आयत लिखी होती है। लेकिन आज हमने देखा कि कुश्ती क्या है, ठीक है, पालूस की तरह मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो अदल से, अदल मुनसफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं, पलूस कहना ना मेरे लिए नहीं है, कल्याण वास्ते है, ठीक है, ना सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरजूमंद हों, जोड़े उन्होंने पान दे आरजूमंद ने, जेड़े उन्होंने हासिल करन वास्ते दिल चाहत रखते हैं, उन्होंने सारे वास्ते वे, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए पलूस कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, ठीक है। पलूस को देखते हैं हम, वो कहता है अपने आप को मैं मारता कूटता काबू में रखता हूँ ताकि, ठीक है, गुनाहगार ना होवां, मैं अपनी मुनादी जी करना वो लोग मेरे ते, ठीक है ना, उंगला ना करन के इंजे तो ए आप ही इंजे तो उंजे, अक्सर पादरियां नूं यही सुनने मिलता है, ठीक है। हमें अगर इस दौड़ में शामिल होना है और अगर हमें इस इनाम को देखना है, इनाम खा देना बेटा दोबारा, ठीक है ना, अगर हमें उस इनाम को हासिल करना है तो फिर हमें इस दौड़ के इन असूलों पर अमल करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। घर बैठिया सुत्तियाँ नहीं मिलने लगा, आसमान की बादशाह में भी ऐसे नहीं आप जाने लगे, ज़िंदगी के ताज को भी ऐसे ही आप हासिल नहीं कर सकते जब तक पालूस की तरह आप भी इस दौड़ में शामिल ना हों। कितने लोग इस दौड़ में आज से शामिल होना चाहते हैं? कितने लोग दौड़ में, इस दौड़ में आज से पालूस रसूल की तरह शामिल होना चाहते हैं? इनाम तो हम दस चुके हैं, अगर इनाम का पहले पता हो ना तो मज़ा आता है दौड़न का भी है, पता ना हो तो कहते पता नहीं की मिलना, ठीक है ना। अक्सर वो लाटरी ले ही नहीं जाती जिसका पता ही ना हो नाम की निकलना, ऐसे ही है जी। आज तो हमें पता चल गया ना इनाम क्या है, जिंदगी का ताज।